हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा डिपॉजिट्स डिसेबल करने के बाद इंडियन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं क्लैरिटी की तलाश। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच मिश्रित दिखा क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन ने किया $40,000 से ऊपर ट्रेड। रोनिन पर अटैक करने वाले एक्सप्लॉटर ने टोर्नेडो कैश में मूव किए 21,000 ETH। नेक्सो मास्टरकार्ड ने वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड को किया लॉन्च। टेरा ने खरीदा एडिशनल $100 बिलियन के बिटकॉइंस। जस्टिन बीबर से लेकर ब्रूस विलिस तक ने किया क्रिप्टो फर्म मूनपे में इन्वेस्ट। रेगुलेटर्स ने सेल्सियस के यूएस यूजर्स के यील्ड पर लगाई रोक। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एसीए ने रारियो और ब्लॉक ट्रस्ट के साथ NFT डील को किया साइन। कॉइनस्विच, कुबेर, वजीरेक्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के क्रिप्टो बाइंग फैसिलिटी को डिसेबल करने के लिए यूएस बेस्ड एक्सचेंज कॉइनबेस में शामिल होने के बाद इंडियन इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस और जवाब की तलाश कर रहे थे। कॉइनस्विच, कुबेर जिसके पास 15 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, वो अपने यूजर्स को अपने एप्लीकेशन पर डिपॉजिट्स लोड करने की अनुमति नहीं दे रहा था। हालांकि फंड्स के विड्रॉल्स की भी अभी भी अनुमति थी। वही वजीरेक्स ने अपने यूजर्स को ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि यूपीआई अवेलेबल नहीं है। वजीरेक्स ने अपने स्टेटमेंट में एक बयान में कहा कि यूपीआई के जरिए जिसकी डिपॉजिट फैसिलिटी को दिसंबर में ही डिसेबल कर दिया था। एक्सचेंजेस के इस कदम ने इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट कर दिया है, जिसके साथ वो अपने इन्वेस्टर्स के भविष्य के बारे में सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि देश में 30% टैक्स के लागू होने के साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम में पहले के मुकाबले 40 to 70% तक कम हो गया है। हाई रिस्क लेने की क्षमता के बीच इन्वेस्टर्स ने यूएस इन्फ्लेशन डेटा के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से बिटकॉइन के $40,000 से ज्यादा पर स्थिर रहने के साथ क्रिप्टो करेंसी ने मिक्स ट्रेड किया। ऐसे में यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च में इन्फ्लेशन 8.5% बढ़ी, जो 4 दशक में सबसे ज्यादा है। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का मानना है कि इन्फ्लेशन चरम पर हो सकती है और स्पाइरल जल्द ही धीमा हो सकता है। जबकि यूएस स्टॉक्स वेडनेसडे को S&P 500, डो जोन्स और टेक हेवी नैस्डैक इंडिसेस में बढ़त के साथ ओपन हुए। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में $40,500 के बीच ट्रेड किया है, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 1% बढ़त के साथ $3,000 से ऊपर ट्रेड किया। वही दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स का ट्रेड मिक्स देखा गया। मार्च के महीने में हुए रोनिन के $625 मिलियन की लूट के बाद अब खबर सामने आई कि चुराए गए दसियों लाख मूल्य के ईथर पिछले हफ्ते प्राइवेसी प्रोटोकॉल टोर्नेडो कैश के जरिए मूव किया गया है। पिछले हफ्ते की एक्टिविटी के मुताबिक अटैकर ने मेन एड्रेस से ट्रैकिंग सर्विस इथरस्कैन पर रोनिन ब्रिज एक्सप्लॉइटर को टैग किया गया था, जिसकी वजह से साफ तौर से दिखता है कि 21,000 से ज्यादा ईथर को कई लेन देन में अलग अलग वॉलेट में मूव किया गया था। इस तरह से टोर्नेडो कैश में भेजा गया फंड मौजूदा कीमतों पर $65 मिलियन से ऊपर है। मेन वॉलेट में 1,51,055 ETH है, जिसकी कीमत $461 मिलियन है। बता दें कि टोर्नेडो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस के बीच ऑन चेन लिंक को तोड़कर ट्रांजैक्शंस की प्राइवेसी को बढ़ाता है। इसी तरह से ये एक्सप्लॉइटर्स और हैकर्स को अपने एड्रेसेस को हाइड करने की अनुमति देता है। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने बुधवार को कहा कि वो क्रिप्टो करेंसी द्वारा बैक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड और डिपॉकेट के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। वही कार्ड को सिलेक्टेड यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च किया जाएगा और इसे यूजर्स के क्रिप्टो होल्डिंग्स द्वारा कोलैटरल के रूप में समर्थित किया जाएगा। जबकि नेक्सो ने कहा कि यूजर्स अपने क्रिप्टो के फिएट वैल्यू का 90% तक खर्च करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे, वो भी बिना कुछ बेचे। वही कार्ड कई क्रिप्टो एसेट्स को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। नेक्सो क्रिप्टो लेंडिंग और डिपॉजिट सर्विसेज के साथ साथ फिएट एक्सचेंजेस और इंश्योरेंस जैसी ट्रेडिशनल सर्विसेज भी प्रदान करता है। नेक्सो का कार्ड क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट लाइन से जुड़ा है, जिसमें सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए 0% का रेट है। साथ ही कार्ड दुनिया भर में 92 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट्स के लिए भी उपयोग योग्य है, जो मास्टर कार्ड को स्वीकार करते हैं। इस पर नेक्सो ने कहा कि कार्ड को मिनिमम रीपेमेंट्स की आवश्यकता नहीं है और कोई इनएक्टिविटी फीस नहीं चार्ज करता है।
ये हर एक ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टो कार्ड्स का भुगतान भी करेगा, जो कि क्रिप्टो कार्ड्स के बीच एक कॉमन थीम है। टेराफॉर्म लैब्स के को-फाउंडर डो क्वॉन ने बुधवार को एक ट्वीट में घोषणा की है कि नॉन प्रॉफिट लूना फाउंडेशन गार्ड LFG ने $100 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन को खरीदा है। LFG के वॉलेट में वर्तमान में 42,410 बिटकॉइंस है, जिनकी कुल कीमत $1.7 बिलियन है, जो कि LFG वॉलेट को कुल होल्डिंग्स में 19वां सबसे बड़ा बनाता है। रविवार को टेरा की पिछली परचेस $176 मिलियन की थी। ऐसे में बिटकॉइन डिपॉजिट करने का कदम तब आया जब फाउंडर कोन ने डॉलर के पेग को बनाए रखने के लिए अपने स्टेबल कॉइन को $10 बिलियन के बिटकॉइन के साथ वापस करने का फैसला किया है। वही फरवरी के अंत में फाउंडेशन ने 3AC और जंप क्रिप्टो जैसे इन्वेस्टर्स से नेटिव लूना टोकन की प्राइवेट सेल के माध्यम से $1 बिलियन जुटाए। मून पे, एक क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसकी वैल्यू $3.4 बिलियन है, उसने कहा कि इसने कई पॉपुलर स्पोर्ट्स और मीडिया पर्सनालिटीज से फंडिंग में $87 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी ने बुधवार को कहा कि उसने 60 हाई प्रोफाइल हस्तियों और कंपनियों से Web3 में अपने पुश के लिए लाखों जुटाए हैं। मून पे में पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को आसान बनाकर मशहूर हस्तियों के बीच क्रिप्टोज और NFTs की पॉपुलैरिटी को आसान बनाया है। ऐसे में इसमें शामिल मशहूर हस्तियों में मारिया शारापोवा, जस्टिन बीबर, ब्रूस विलिस, पेरिस हिल्टन, गैल गैडोट, मैथ्यू मैकनॉ, स्नूप डॉग और अन्य के नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, कई सेलिब्रिटी लीड फर्म्स ने भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स की है, जिसमें ड्रेक का ड्रीम क्रू, एस्टन क्यूचर और गाई ओसेरी के साउंड वेंचर्स, ग्वेनेथ पैल्ट्रो और मोज मदरा के किनशिप वेंचर्स का अन्य का नाम भी शामिल है। जबकि मून पे ने टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ब्लॉसम कैपिटल, थ्राइव कैपिटल, पैराडाइम और नी जैसी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस इस हफ्ते के अंत में अमेरिकी यूजर्स को अपने क्रिप्टो इंटरेस्ट अकाउंट्स की पेशकश को करना बंद करने वाला है। सेल्सियस अमेरिकी यूजर्स से नई डिपॉजिट्स को कस्टोडी अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन करेगा। क्रिटिकली अकाउंट्स इंटरेस्ट का भुगतान नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें ओनर्स मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर्स नहीं होंगे। ऐसे में यह कदम तब लिया गया जब सेल्सियस के साथ ब्लॉकफाई और नेक्सो जैसे कॉम्पिटिटर्स को यूएस सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स से बढ़ती जांच का सामना करना पड़ा है। रेगुलेटर्स का कहना है कि बैंक अकाउंट से मिलते जुलते इंटरेस्ट अकाउंट्स की पेशकश करके, लेकिन बैंकों के लिए जरूरी FDIC इंश्योरेंस के बिना क्रिप्टो इंटरेस्ट अकाउंट्स असल में सिक्योरिटीज है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ACA ने ग्लोबल क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन NFT प्लेटफॉर्म स्टार्टअप रेरियो के साथ एक ऑफिशियल लाइसेंसिंग डील पर साइन किया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और प्ले टू अर्न वर्चुअल गेमिंग से डिजिटल कलेक्टिबल NFTs के लिए डिजिटल ट्रेडिंग फर्म ब्लॉक ट्रस्ट के साथ हाथ मिलाया है, जो ग्लोबली 1 बिलियन से ज्यादा क्रिकेट फैंस के लिए एक्सेसिबल होगा। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकली ने कहा कि यह इनोवेशन और फैन एंगेजमेंट के लिए बड़ा अवसर खोलेगा। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।